बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए बनी इसराइल का एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यकीनन आज का ये वाकया सुनने के बाद तमाम मुसलमान जो हैं वो अपने गुनाहों की तौबा करेंगे। ये ऐसा वाकया है जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। सो दोस्तों, ये वाकया क्या है, आखिर इसमें कौन सी ऐसी नसीहत है, कौन सी ऐसी इबरत इसमें है कि जिसे सुनने के बाद यकीनन हर मुसलमान तौबा ताइब होगा और इबरत हासिल करेगा। सो ये मुकम्मल जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, बनी इसराइल के अंदर एक ऐसा शख्स था जिसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी और तौबा करने के बावजूद उसने एक बदकार औरत से मुंह काला किया और उसके बाद एक दरिया के किनारे गया और वहां पर गुस्ल करने लगा। लेकिन जैसे ही वो गुस्ल करने के लिए उस दरिया के अंदर गया तो वहां से एक भयानक आवाज उसे आने लगी और वो दरियाई मखलूक जो उस दरिया के अंदर से उसे आवाज दे रही थी वो कहने लगी कि ऐ शख्स, तूने तो अपने गुनाहों से तौबा की थी लेकिन फिर भी तुमने एक बदकार औरत के साथ जिना किया है। क्या तुझे जरा भी खौफ नहीं आया? क्या तुझे जरा भी शर्म न आई? जैसे ही उस शख्स ने ये आवाज सुनी तो वो समझ चुका था कि ये आवाज उसे क्यों आ रही है, क्योंकि वो आबिद और जाहिद शख्स जो कि अपने गुनाहों से तौबा कर चुका था। जैसे ही उसने ये अल्फाज सुने तो वो दरिया से निकलकर भाग पड़ा और भागते हुए चिल्लाते हुए ये बात कहता जा रहा था कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा और मैं सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। उस शख्स को अपने गुनाहों पर बड़ा ही पछतावा हो रहा था और वो इस गुनाह के करने के बाद जैसे ही गुस्ल करने के लिए दरिया के अंदर घुसा और वहां से जो उसको आवाज सुनाई दी उसके बाद उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी और वो मुसलसल रोते हुए यही कहता जा रहा था कि मैं अब कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। इसी तरह वो यही बात कहता जाता है कि अब मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा और वहां से दौड़ते दौड़ते वो एक पहाड़ के पास पहुंचता है। वहां जाकर क्या देखता है कि 12 लोग अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, हमदो सना कर रहे हैं। तो वो शख्स जाकर उन 12 लोगों के साथ शामिल हो जाता है और अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की माफी तलबी करता है, अल्लाह ताला की हमदो सना करता है। वो इसी तरह से बाकी लोगों के साथ मिलकर वहां पर अल्लाह की इबादत करता है और अपने उस गुनाह पर पशेमान होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जाहिर सी बात है कि इंसान को खाने पीने की जरूरत तो महसूस होती है। जैसे ही वहां पर खाने पीने की इशिया की कमी हुई तो 12 लोग जो वहां पर ऑलरेडी पहाड़ के अंदर मौजूद थे और 13वां वो शख्स अपनी खुराक की तलाश के अंदर बस्ती में चले जाते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरह से कोई भी चीज ऐसी हासिल की जाए कि जिसकी वजह से वो अपनी पेट की भूख को मिटा सकें। लेकिन इत्तेफाक से उन सभी लोगों का उसी दरिया के किनारे से गुजर होता है कि जहां उस शख्स ने, जो 13वां शख्स था जो जिना करने के बाद उस दरिया किनारे गुस्ल करने के लिए आया था, उसी दरिया के किनारे से वो तमाम लोग गुजर रहे होते हैं। उस शख्स के दिल के अंदर वो डर बैठ चुका होता है और वो बाकी लोगों को यही बात कहता है कि आप लोगों ने अगर यहाँ से गुजरना है तो गुजर जाएं, मैं यहाँ से यानी इस दरिया के किनारे से नहीं गुजरूंगा, क्योंकि ये दरिया मेरे राजों को जानता है और ये सब जानकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। इसी डर और खौफ की वजह से वो ये फैसला करता है कि वो इस दरिया के किनारे से नहीं गुजरेगा। जो उसके साथी 12 होते हैं वो वहां से गुजरते हैं तो ऐन उसी वक्त दरिया के अंदर से आवाज आती है कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हारा एक साथी कहाँ है? तो वो जो 12 लोग होते हैं वो बताते हैं कि वो जो शख्स है वो इसलिए नहीं आ रहा है। उसका कहना है कि तुम उसके राजों को जानते हो, तुम उसकी पूरी जिंदगी के बारे में जानते हो, तुम उसके गुनाहों के बारे में जानते हो और उसे इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी वजह से वो हमारे साथ दरिया के किनारे से नहीं गुजर रहा। तो दोस्तों, उसी वक्त दरिया से आवाज आई कि अगर तुम्हें किसी ने तकलीफ दी हो, तुम्हें परेशान किया हो और तुम्हारे साथ उसने ज्यादती की हो, लेकिन अगर बाद में तुमसे वो माफी मांगे तो क्या तुम उसे माफ नहीं करोगे? तो वो लोग कहने लगे कि हाँ, हम बिल्कुल उसे माफ कर देंगे। तो दरिया से जवाब आया कि अल्लाह ने भी उसके गुनाहों को माफ कर दिया है।
उसने जितने भी खताएं की थी, जितनी भी गलतियां की थी, अल्लाह ताला ने वो तमाम माफ कर दी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो 70 माओं जितना प्यार करता है। तो जितनी नदामत, जितनी शर्मिंदगी, जितना वो अपने गुनाह पर पशेमान था, और जिस तरह से वो यहाँ से भागता दौड़ता हुआ गया था, और जिस तरह से उसने जाकर पहाड़ के अंदर वहाँ पर अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद होकर अपने गुनाह की माफी तलबी की, अल्लाह के आगे सजदे करके अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा, तो अल्लाह ने उसी का अजर उसे देते हुए उसे माफ कर दिया है। और फिर दरिया से आवाज आती है कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो मेरे ही करीब रहकर अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करो। दरिया की ये बात सुनना होती है कि वो 12 लोग दोबारा से उस शख्स के पास जाते हैं, उसे सारा माजरा, सारी कहानी बताते हैं कि दरिया ये कहता है कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है, क्योंकि उसने सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगी थी। और उसे कहते हैं कि आओ अब दोबारा हमारे साथ चलो। और वो सब मिलकर दोबारा से उसी दरिया के किनारे अल्लाह की याद में और अल्लाह की हमदो सना में लग जाते हैं। और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि वो जो शख्स जो कि गुनाहगार था, जिसने एक बदकार औरत के साथ जिना किया था और बाद में अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए अल्लाह ताला से माफी मांगी थी, और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की वजह से वो तौबा ताइब हो गया था, और इसी वजह से वो अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया था। उसकी रूह ऐसे वक्त में परवाज कर जाती है, और दरिया से आवाज आती है कि ऐ अल्लाह के बंदो, इसको मेरे पानी से गुस्ल दो और यहीं पर दफन कर दो। तो वो 12 लोग दरिया की बात सुनकर हैरान होते हैं, और उसकी बात पर अमल करते हुए उसी दरिया के पानी से उसे गुस्ल देते हैं, और गुस्ल देने के बाद वहीं पर दफन कर देते हैं। वक्त गुजरते गुजरते शाम होती है और रात हो जाती है, और वो सब दोस्त मिलकर वहीं पर सो जाते हैं। जब अगली सुबह उन लोगों की आंख खुलती है तो वो वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसकी कब्र के बराबर में सनौबर के पेड़ लगे हुए हैं, और वो यही कहते हैं कि शायद अल्लाह यही चाहता है कि हम यहीं पर अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करें। और दोस्तों, इसी तरह से वो तमाम लोग वहीं पर रहते हैं, उसी दरख्त के पास रहना शुरू कर देते हैं, और अपने उसी दोस्त की कब्र के पास रहना शुरू कर देते हैं जिसका कि कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ था। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कभी किसी की मौत वाक़ई होती है तो कभी किसी की मौत वाक़ई होती है, और एक एक करके वो 12 के 12 लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, और उसी दरिया के किनारे सभी लोगों को दफन कर दिया जाता है। अब दोस्तों को बताते चलें कि रिवायात में आता है कि बनी इसराइल के लोग उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए आया करते थे, और क़यामत के दिन उन अल्लाह वालों को उसी दरिया के बराबर से उठाया जाएगा। तो दोस्तों, बेशक जिस तरह से इस वाक़े के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हों, अल्लाह ताला की ज़ात बेहद रहीम और करीम है। वो बड़े से बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है, कबीरा सगीरा गुनाह माफ करने वाला है। एक माँ अपने बच्चे को, अपनी औलाद को कभी भी आग में जलता हुआ नहीं देख सकती है, तो वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अपने महबूब बंदे को कैसे आग में जलता देख सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि जिंदगी की शाम हो जाए, अपने गुनाहों की माफी तलबी करते रहें, क्योंकि हम बहुत गुनाहगार हैं और न जाने हमें तौबा का मौका मिले या ना मिले। तो अपने गुनाहों से हर वक्त हमें माफी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के हुजूर सिद्ध के दिल के साथ दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। इस दुनिया में हम जितने भी वक्त गुजारें, अल्लाह ताला की हमदो सना में, अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बंदगी करते हुए, उनकी इताअत, उनकी पैरवी करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें, क्योंकि ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है और असल अबदी जिंदगी जो है वो इस मौत के बाद आनी है, जो कि ना खत्म होने वाली है। बस कामयाब हो गया वो शख्स जो इस दुनिया में उस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है जैसा कि अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और तबाह बर्बाद हो जाता है वो शख्स जो अल्लाह ताला के अहकामात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से रूगर्दानी करता है। तो अभी भी वक्त है दोस्तों, अपने किए हुए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तौबा ताइब हो जाएं, और बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो मेहनत इसी तरह से हो सकती है कि हम अपनी इस दुनिया में ज़िंदगी को ऐसे गुजारें कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मासूम हस्ती हैं। वो हमारे लिए रातों को जागते, हमारे लिए रातों को दुआएं करते, अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के सामने दुआएं मांगते थे, अल्लाह से गुजारिशात करते थे, अल्लाह से इल्तिजाएं करते थे। तो दोस्तों, आज हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते खुश नसीब समझते हैं खुद को, और इंशाअल्लाह आइए आज से अहद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ढालेंगे, गुजारेंगे, और इंशाअल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब होंगे बल्कि अपनी आखिरत को भी कामयाब बना लेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है और हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।